जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप सबके सामने में लेकर आ रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 23, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला सवाल। बच्चों चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट, आर्टिकल 352, आर्टिकल 153, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 40। बच्चों देखो ये 4 आर्टिकल, देखो मैं पूरी की पूरी डिटेल आप सबको दूंगा। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों वित्त आयोग की, अगर मैं बात करूं बच्चों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951। स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1951। और 1951 में वित्त आयोग की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आर्टिकल बच्चों वित्त आयोग का आर्टिकल तो क्या कहोगे? 280। 280 पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष तो क्या कहोगे बच्चों? केसी नियोगी। केसी नियोगी, ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद बच्चों देखो ये लास्ट के लिए याद रखोगे 13वें वित्त आयोग। 13वें वित्त आयोग तो क्या कहोगे? विजय केलकर। विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 14वें वित्त आयोग वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग तो क्या कहेंगे बच्चों? एन के सिंह। क्या कहोगे? एन के सिंह। उसके बाद बच्चों वर्तमान वित्त आयोग मतलब 16वें, वर्तमान में वित्त आयोग 16वें तो क्या कहेंगे बच्चों? अरविंद पनगड़िया। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो अगर मैं बात करूं, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां ध्यान से, यहां अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों आर्टिकलों के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो वित्त आयोग से रिलेटेड तो 2 आर्टिकल है। एक तो क्या कहोगे? 280 और एक क्या कहोगे? 243। ठीक है, आर्टिकल 280 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? केंद्र के वित्त आयोग से। केंद्र के वित्त आयोग से। और 243 का संबंध किससे? राज्य के वित्त आयोग से। राज्य के वित्त आयोग से। बच्चों देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से इन आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। 153 क्या कहता है बच्चों? राज्यपाल। राज्यपाल का पद। 243 क्या कहता है? तो क्या कहोगे? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। बच्चों ठीक, तो यहां जो आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा इसका 243। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 243। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। साल के शुरू में, साल के शुरू में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? साल के शुरू में
कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? खेला जाता है साल के शुरू में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है बच्चों? देखो यहां ध्यान रखेंगे, एक मिनट, देखो यहां ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले बच्चों आप ऑस्ट्रेलिया ओपन, पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा है बच्चों फ्रेंच ओपन। तीसरा है आपका विमल्डन ओपन। और चौथा है बच्चों यूएस ओपन। चौथा है क्या बच्चों? यूएस ओपन। देखो मैं सारी की सारी डिटेल अब आप सबको दूंगा, बहुत ही ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ध्यान से। देखो अगर मैं बात करूं इस यूएस ओपन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905। अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं बच्चों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1891। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों विमल्डन की, विमल्डन की बच्चों, देखो विमल्डन की स्थापना कब हुई थी? 1877। कब हुई थी? 1877। और यूएस ओपन की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1871 बच्चों। 1881 बच्चों। 1881। तो क्या पूछा जाता है बच्चों? एक सवाल ये कि सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा बच्चों? सबसे नया ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे पुराना, सबसे पुराना, सबसे पुराना बच्चों ग्रैंड स्लैम ये है बच्चों। ठीक। अगर मैं बात करूं आपसे इनके स्थापना की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1877। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1881। ठीक है। तो यहां क्या कहोगे? साल के शुरू में, साल के शुरू में बच्चों। अब मैं देखो इनके उसकी बात करूं, यहां देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करूं बच्चों, ये कब खेला जाता है तो क्या कहोगे? ये कब खेला जाता है बच्चों? तो याद रखोगे जनवरी, फरवरी। उसके बाद बच्चों ये कब खेला जाता है? ये दूसरे वाला, तो क्या कहोगे? मई और जून। मई और जून। ये कब खेला जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? जून, मई और जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई अगस्त। और ये कब खेला जाता है बच्चों? अगस्त और सितंबर। सितंबर। ठीक है, सितंबर। देखो देखो बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए, देखो दो सवाल बहुत बढ़िया। साल के शुरू में होने वाला ग्रैंड स्लैम, साल के शुरू में होने वाला ग्रैंड स्लैम, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए साल के आखिरी में खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यूएस ओपन। यूएस ओपन। चलो बहुत बढ़िया। यहां पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार। चलो देखो बच्चों, इस बार अगर मैं बात करूं आपसे इसकी, तो साल के सबसे शुरू में खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा बच्चों? ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा कहोगे आप लोग? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक। यहां अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों। ठीक है। तो यहां अगर मैं संस्करण की बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन के,
तो क्या कहोगे 112। 112 उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन, तो आयोजन कहाँ हुआ बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आयोजन हुआ बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। फिर देखो अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि ये कौन सी कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो ध्यान से देखो बिल्कुल, यहां मैं 4 लिखूंगा बच्चों। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ये कहां खेला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ड कोर्ट। ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों कि कौन सा किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, तो ये किस पर खेला जाता है बच्चों, क्ले कोर्ट, मतलब मिट्टी के कोर्ट पर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विमल्डन ओपन, विमल्डन, वी वी बच्चों, वी बल्डन, तो ये किस पर खेला जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, ग्रास कोर्ट। क्या कहोगे, ग्रास कोर्ट बच्चों। ये किस पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट। और उसके बाद अगर आपसे कहूं मैं बच्चों, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट। उसके बाद लास्ट में क्या बचा बच्चों आपका, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन किस पर खेला जाएगा, तो क्या कहेंगे, हार्ड कोर्ट। ये चारों के चारों कोर्ट भी बच्चों याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ और बातें मैं बताऊं आप सबसे, बहुत ही प्यारी सी बात है बच्चों। देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2024 के विजेता कौन है बच्चों, सन 2024 के विजेता, एक मिनट बच्चों जरा मैं मारकर में इंक डाल लूं। देखो बच्चों यहां अगर 3 या 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बारे में पूछता ही पूछता है, रोजर फेडरर, रोजर फेडरर किस देश के बच्चों, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, ठीक, नोवाक जोकोविच, ये पिछली बार भी पूछा था, नोवाक जोकोविच, ये कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये कहां के हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद राफेल नडाल, राफेल नडाल, तो ये कहां के हैं बच्चों, स्पेन के, ये कहां के हैं, स्पेन के। उसके बाद बच्चों पेले, पेले कहां के हैं, पेले, तो क्या कहोगे, ब्राजील के। उसके बाद बच्चों रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये किसके हैं बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, पुर्तगाल के। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, तो ये किसके हैं बच्चों, अर्जेंटीना के, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। तो इतनी बातें बच्चों। नेमार, नेमार बच्चों, नेमार, नेमार, तो कहां के नेमार, ब्राजील के। कहां के बच्चों, ब्राजील के। तो यहां जो साल के शुरू में खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है बच्चों, वो कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ओपन। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ।
भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट 2002, 2001, 2003, 2000। ठीक है, ये सवाल है कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ बच्चों? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो बहुत ही ध्यान से बच्चों देखो, बहुत ही ध्यान से। देखो बच्चों, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो यहां ध्यान देंगे, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था बच्चों? 2000 में। कब लागू हुआ था? 2000 में। देखो यहां अगर मैं कहूं आपसे साइबर क्राइम बच्चों, साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम के बारे में बात करूं, देखो साइबर क्राइम किसके अंतर्गत आता है? तो क्या कहोगे? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? तो क्या कहोगे? गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक आयोग। ठीक है, उसके बाद देखो यहां अगर मैं कहूं साइबर क्राइम का मतलब क्या कहा जाता है बच्चों? ऑनलाइन छेड़खानी, ऑनलाइन छेड़खानी, ऑनलाइन छेड़खानी। ठीक है, यहां देखो बच्चों कुछ बातें और मैं बताऊं आप सबके लिए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, नए हैकर को क्या कहा जाता है? नए हैकर, नए हैकर्स को तो क्या कहोगे बच्चों? ग्रीन, ग्रीन हैकर्स। पुराने हैकर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? पुराने, तो क्या कहोगे? व्हाइट हैकर, व्हाइट हैकर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो एआई थाने, एआई थाने तो टोटल कितने बच्चों? 57। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, साइबर सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, अधिकार लागू करने वाले यूपी के पहले 2 जिले, दो जिले, एक ग्रेटर नोएडा और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ। दूसरा क्या कहोगे? लखनऊ। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का पहला थाना, भारत का पहला थाना कौन सा है बच्चों? तो क्या कहेंगे हम लोग? बेंगलोर। ठीक है, पहला राज्य, पहला राज्य तो क्या कहेंगे बच्चों? महाराष्ट्र। प्रत्येक जिले में बच्चों आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बेंगलोर मतलब कर्नाटक। क्या याद रखोगे? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। प्रत्येक जिले में थाने का जनक, थाने का जनक तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? कॉर्नवालिस। तो यहां भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था बच्चों? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2000। तो चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों।
देखो बच्चों, सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देश का पहला सैन्य स्कूल कहां खोला गया? कहां खोला गया? देश का पहला सैन्य स्कूल कहां खोला गया? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर। सहारनपुर बच्चों, ठीक है। यहां देखो बहुत सारी बातें अब बच्चों याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से। बच्चों देखो, देश का पहला सैन्य स्कूल कहां खोला गया था बच्चों? मथुरा। कहां खोला गया था? मथुरा। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये जो मथुरा है, मथुरा की समुद्र तल से ऊंचाई तो बच्चों 187 मीटर। क्या कहोगे? 187 मीटर। पहला तेल शोधक कारखाना, यूपी का पहला तेल शोधक कारखाना, यूपी का एकमात्र तेल शोधक कारखाना, तो कहां कहोगे बच्चों? मथुरा। यूपी का पहला तेल शोधक कारखाना कहां कहोगे बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूपी की नदी यमुना, यूपी की नदी क्या है बच्चों? यमुना। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूपी मथुरा में क्या है बच्चों? बकरी अनुसंधान केंद्र। क्या कहोगे बच्चों? बकरी अनुसंधान केंद्र। अगर मैं मंदिरों की बात करूं, मंदिरों की, मंदिर, इस्कॉन मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पड़ता है बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कंस मंदिर, तो ये भी कहां पड़ेगा? मथुरा। कंस मंदिर भी कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तो क्या कहोगे बच्चों? मथुरा। द्वारकाधीश मंदिर कहां पड़ेगा? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर, मथुरा। प्रेम मंदिर कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लठमार होली, तो क्या कहोगे बच्चों? बरसाने मथुरा। क्या याद रखोगे? बरसाने मथुरा। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात बच्चों, 868 बच्चों, शिशु लिंगानुपात, मथुरा का शिशु लिंगानुपात, तो याद रखोगे बच्चों 861। कितना हो जाएगा? 861। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो क्या कहोगे? 1093। जनसंख्या घनत्व, एक हजार तिरानवे। जनसंख्या घनत्व कितना बच्चों? 1093। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों साक्षरता दर, साक्षरता दर, साक्षरता दर 80.62। पुरुष साक्षरता दर, तो क्या कहोगे? 80.62। क्या याद रखोगे बच्चों? 80.62। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिला साक्षरता दर, महिला,
61.82% बच्चों, 61.82%। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो तहसीलों की संख्या, मथुरा में तहसीलों की संख्या, तो क्या कहोगे? 4 तहसील, 4 उप तहसील, उप तहसील कितनी बच्चों? 6। मथुरा क्यों बताया? क्योंकि मथुरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मथुरा आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है बच्चों। तो देश का पहला सैन्य स्कूल कहां खोला जाएगा? तो क्या कहोगे बच्चों? मथुरा में। स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश मेला। क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के बच्चों किस जिले में लगता है? देखो बहुत ध्यान से, मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा आप सबको इस टाइम पे। मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, क्या कहोगे बच्चों? सहारनपुर। सहारनपुर बच्चों। देखो बहुत ध्यान से, अब सारे के सारे हम लोग मेले कंप्लीट करेंगे, तो बहुत ध्यान से बच्चों। देखो मेलों के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, यहां देखो बच्चों, कैलाश मेला, कैलाश मेला कहां कहोगे बच्चों? आगरा। कहां कहोगे? आगरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ, तो कहां कहोगे? बाराबंकी। देवा शरीफ मेला कहां होगा बच्चों? बाराबंकी। रामायण मेला, रामायण मेला, तो क्या कहोगे? चित्रकूट, चित्रकूट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आयुर्वेद मेला, तो क्या याद रखोगे बच्चों? झांसी। उसके बाद देवी पाटन मेला, इंपॉर्टेंट है, बलरामपुर। क्या कहोगे बच्चों? बलरामपुर। उसके बाद बच्चों गोविंद सागर मेला, गोविंद सागर मेला, सागर मेला, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नौचंदी मेला, जो भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में टपक पड़ा है, तो क्या कहोगे बच्चों? मेरठ। नौचंदी मेला कहां लगेगा? मेरठ। उसके बाद बच्चों शाकुंभरी मेला, शाकुंभरी मेला कहां लगेगा बच्चों? सहारनपुर। क्या कहोगे? सहारनपुर। कैलाश मेला, तो क्या कहोगे बच्चों? आगरा। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों फटाफट फटाफट आगे चलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। चलो गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला बच्चों, गढ़मुक्तेश्वर मेला, मुक्तेश्वर मेला, तो याद रखेंगे बच्चों हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहां लगेगा बच्चों? हापुड़। ठीक है। ढाई घाट मेला, ढाई घाट, ढाई घाट, बढ़िया सवाल है बच्चों। ढाई घाट मेला, तो क्या कहोगे? शाहजहानपुर। क्या कहोगे बच्चों? शाहजहानपुर। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कल्की मेला, कल्की मेला, संभल, कल्की मेला,
संभल। ताज महोत्सव बच्चों, ताज महोत्सव। ताज मेला बच्चों, ताज मेला तो क्या कहोगे आप लोग, आगरा। सैफई महोत्सव तो क्या कहोगे बच्चों, सैफई। क्या कहोगे, सैफई। उसके बाद बच्चों कुंभ मेला, देखो कुंभ मेला, कुंभ मेला। कल जनगणना कंप्लीट हुई थी बच्चों यूपी की, आज मेले कंप्लीट करके दे रहा हूं। कुंभ मेला, देखो कुंभ मेला जो लगता है बच्चों पूरे भारत में 4 जगह लगता है, 4 जगह, चारों की चारों डिटेल अब आप समझेंगे। देखो बच्चों इस 4 जगह, एक तो क्या कहोगे आप लोग, प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो क्या कहोगे बच्चों, संगम। दूसरा क्या कहोगे बच्चों, नासिक, मतलब महाराष्ट्र। नासिक में कौन सी नदी के किनारे लगता है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, गोदावरी। गोदावरी। उसके बाद बच्चों उज्जैन में, उज्जैन, उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे लगता है, सिपरा। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार में बच्चों गंगा, कौन सी नदी के किनारे लगता है, गंगा। तो ये बातें भी याद रखेंगे, उज्जैन में सिपरा नदी के किनारे, प्रयागराज में संगम नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में क्या कहोगे, गंगा नदी के किनारे। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला बच्चों, कलिंजर मेला। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बच्चों एक स्लाइड और बनेगी, ध्यान से। कलिंजर मेला, खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहां लगेगा बच्चों, गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे कहा जाए बच्चों, दादरी मेला, दादरी मेला। दादरी मेला बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दादरी मेला। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, राम बारात। दादरी मेला बलिया, राम बारात, राम बारात तो कहां कहोगे बच्चों, आगरा। राम बारात कहां लगेगी, आगरा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, आयुर्वेद मेला, मकनपुर मेला, विल्लौर। विल्लोर बच्चों। ठीक है, यहां देखो, ये इतनी बातें याद रखोगे। देखो मुरादाबाद को क्या कहोगे, पीतल नगरी। तो कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है बच्चों, आगरा। और आगरे को क्या कहोगे, पेठा नगरी। मेरठ को क्या कहोगे बच्चों, कैंची नगरी। और सहारनपुर में क्या है बच्चों, कागज, कागज का कारखाना, कागज का कारखाना बच्चों। चलो, तो कैलाश मेला का उद्घाटन कहां किया जाता है, तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां किया जाता है, तो क्या कहोगे, आगरा। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में इंटरनेट कब आया। ऑप्शन फर्स्ट 1995, 2000, 2002, 2005। ये सवाल है बच्चों, भारत में इंटरनेट कब आया। देखो मैं सारी की सारी डिटेल अब आप सबको दूंगा। देखो सबसे पहले इंटरनेट बच्चों 1972 में, सबसे पहले। सबसे पहले जो इंटरनेट प्रयोग किया था बच्चों, सबसे पहले अमेरिका ने, अमेरिका ने। और अमेरिका ने जो नेट यूज करा था वो क्या कहलाता, आरपानेट। क्या कहलाता बच्चों, आरपानेट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत में,
भारत में प्रथम बार बच्चों, आम नागरिकों के लिए नहीं है, नॉर्मल नागरिकों के लिए भारत में प्रथम बार कब यूज किया गया था? 1986। ठीक है, किन के लिए? वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिक और अध्यापकों के लिए। उसके बाद बच्चों यहां देखो, भारत में आम नागरिक के लिए भारत में आम नागरिक के लिए कब खुला था? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है बच्चों। ठीक, इंटरनेट के पिता विंटन जी सर्फ, विंटन जी सर्फ बच्चों। ईमेल के पिता रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन। उसके बाद बच्चों डब्ल्यू के पिता टिम बर्नर्स ली, यूट्यूब के पिता तो क्या कहोगे? सुसान वोजस्की, सुसान वोजस्की। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में देखो, यहां ध्यान दियो बच्चों, कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? एरर, अगर एरर आ जाए तो क्या कहोगे? बग। एरर रिमूव को क्या कहा जाता है? एरर रिमूव मतलब एरर को अगर आप खत्म कर दो, एरर को अगर आप खत्म कर दो तो क्या कहोगे बच्चों? डिबग। क्या कहोगे? डिबग। ठीक है, उसके बाद देखो यहां फेसबुक कब आया था बच्चों? फेसबुक 2002। फेसबुक किसकी है? मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, इंटरनेट के पिता, कंप्यूटर के पिता बच्चों, कंप्यूटर के पिता कंप्यूटर के पिता कौन है? तो क्या कहेंगे? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज बच्चों। ठीक है, यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। कैलकुलेटर के पिता तो पास्कल। कैलकुलेटर के पिता कौन है बच्चों? पास्कल। चलो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भारत में इंटरनेट कब आया था बच्चों? तो भारत में इंटरनेट आया था 1995। कब आया था बच्चों? 1995। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहां अगर आपसे मैं बात करूं, देखो बाइनरी का आधार, बाइनरी का आधार बच्चों, बाइनरी का आधार, बाइनरी का आधार तो क्या कहोगे? 2। डेसिमल का आधार तो क्या कहोगे बच्चों? 10। ओक्टल का आधार ऑक्टल का आधार क्या कहोगे बच्चों? 8। हेक्साडेसिमल का आधार, हेक्साडेसिमल तो क्या कहोगे बच्चों? 16। हेक्साडेसिमल का आधार कितना? 16। देखो कुछ और बातें मैं बताऊं बच्चों, देखो यहां एक पूछ लिया जाता है GUI की फुल फॉर्म, तो क्या कहोगे? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसके बाद एक पूछ ली जाती है बच्चों HTML की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, एक पूछ ली जाती है बच्चों, यहां देखो ध्यान दियो, GUI की पूछ ली जाती है, HTML की,
HTTP, HTTP तो क्या कहोगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद बच्चों FTTP, फाइल ट्रांसफर, फाइल FTP की तो क्या कहोगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बच्चों देखो इतनी बातें आप इससे याद रखेंगे। उसके बाद देखो यहां क्या कहा जाए बच्चों, देखो यूट्यूब के CEO, यूट्यूब यूट्यूब के CEO तो क्या कहोगे? नील मोहन, नील मोहन। गूगल के CEO, गूगल के तो क्या कहोगे बच्चों? सुंदर पिचोई, सुंदर पिचाई। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला। विश्व बैंक, अजय बंगा। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अजय बंगा। उसके बाद देखो बच्चों यहां अगर आपसे कहा जाए फंक्शनल की, कीबोर्ड का हिंदी नाम कुंजी पटल, कुंजी पटल। ठीक। उसके बाद बच्चों कंप्यूटर का हिंदी में नाम, कंप्यूटर का हिंदी में नाम बच्चों, हिंदी नाम तो क्या कहोगे? संगणक, संगणक बच्चों, संगणक, संगणक। कुछ बच्चे देखो आगे यहां अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, यहां MS ऑफिस का एक्सटेंशन तो क्या कहोगे? .doc, मतलब फाइल किस में सेव करते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? .doc। उसके बाद MS एक्सेल तो क्या कहोगे? .xls, क्या कहोगे? .xls। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जावा तो क्या कहोगे? .java। अगर आपसे कहा जाए PHP तो क्या कहोगे? .php। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए C तो क्या कहोगे बच्चों? .c। ठीक। अगर आपसे कहा जाए पावर पॉइंट .ppt। इतनी बातें बच्चों आप इससे याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार बच्चों, मजा आ गया सच में, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला जो सवाल है आप सबके लिए, एक मिनट बच्चों जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं अपने। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो क्या कहेंगे बच्चों? रामनगरी धाम। ठीक। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? अयोध्या धाम।
चलो देखो, यहां क्या कहा है बच्चों सवाल में, तो क्या कहोगे, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, अयोध्या धाम। क्या कहोगे, अयोध्या धाम। देखो अगर मैं बात करूं आपसे, देखो यहाँ के अगर मैं बात करूं आप लोग एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे आप लोग, वाल्मीकि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखो बच्चों यहां से अयोध्या का नया नाम क्या है बच्चों, अयोध्या धाम। ठीक है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नदी, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बच्चों, सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक, राम मंदिर किसने बनाया, तो क्या कहोगे, चंद्रकांता सोमपुरा। रामलला की मूर्ति, रामलला की मूर्ति, तो क्या कहोगे बच्चों, अरुण योगीराज। कितने इंच की है बच्चों, 51 इंच की। कितने इंच की बच्चों, 51 इंच की। चलो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों अगला सवाल है, भजन लाल को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। ऑप्शन फर्स्ट है आपका राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, सेकंड क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर कहूं बच्चों में आप लोगों से तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करूं तो कौन है बच्चों, भजन लाल, भजन लाल। मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, मोहन यादव, मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे, विष्णुदेव साय, साहे। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना के कौन है बच्चों, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, देखो ये तीन चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक बच्चों, कर्नाटक के बारे में देखो, कर्नाटक, कर्नाटक तो कौन है बच्चों, सिद्धरमैया, सिद्धरमैया बच्चों। ठीक है, तो यहां जो सवाल पूछा था मैंने आप सबसे, क्या था, भजन लाल को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कौन सा कहोगे बच्चों, राजस्थान। क्या कहोगे, राजस्थान। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम किसके काल में आया।
इस स्लाइड से एक सवाल जरूर मिलेगा बच्चों। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक, चलो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर मैं कहूं तो क्या कहोगे बच्चों? प्रत्येक जिले में थानों का जनक, थाने का जनक। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? सिविल सेवा का जनक। लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या कहोगे बच्चों? देखो रेल सेवा का जनक। राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन के बारे में क्या कहोगे बच्चों? विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या कहोगे? विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम आया बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहां देखो लॉर्ड मेटकॉफ को क्या कहोगे? प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। बच्चों देखो कुछ बातें और बताऊंगा मैं आप सबको, बहुत ही ध्यान से देखो। सबसे पहली बात अगर आपसे कहा जाए बच्चों, डाक टिकटों का प्रचलन किसके काल में हुआ? डाक टिकटों का, डाक टिकटों का। तो क्या कहोगे? डलहौजी। संचार सेवा, संचार सेवा तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? डलहौजी। क्या कहोगे? डलहौजी। 1857 की क्रांति बच्चों, 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को क्या याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय तो क्या कहोगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बच्चों। ठीक है, तो यहां भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम किसके काल में आया था बच्चों? तो विश्वविद्यालय अधिनियम किसके काल में आया था? तो क्या कहेंगे बच्चों? लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुलिस व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का पहला राज्य। ऑप्शन फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल। यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे पहली बात तो पुलिस सेवा का जनक, बार बार लिख रहा हूं आज तो पेपर में फंसेगा। पुलिस सेवा का जनक, तो पुलिस सेवा का जनक कौन है बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
पुलिस सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद बच्चों सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक बच्चों, सिविल सेवा का जनक कौन है? तो याद रखोगे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम सैन्य स्कूल खोला गया, तो क्या कहोगे? मथुरा। प्रथम सैन्य स्कूल कहां खोला गया बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए व्हाट्सएप चैनल, तो याद रखोगे बच्चों उत्तर प्रदेश। क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है। एआई, एआई से उल्लेस थाने, 57 थाने। कितना कहोगे बच्चों? 57 थाने। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं, देखो यहां एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या कहोगे बच्चों? मुरादाबाद। क्या याद रखोगे? मुरादाबाद। ठीक है। यहां अगर कहा जाए सिविल सेवा में परीक्षा बच्चों, सिविल सेवा में परीक्षा तो किसने शुरू कराई थी बच्चों? डलहौजी। क्या कहोगे? डलहौजी बच्चों। ठीक है। तो यहां क्या कहोगे? पुलिस व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश। आकांक्षी कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू होगा? आकांक्षी कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी कार्यक्रम, तो क्या कहोगे बच्चों? 8 जिले। क्या कहोगे? 8 जिले। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए साइंस सिटी, तो 2 जगह खुली है, आगरा, आगरा और क्या कहोगे? अयोध्या। क्या कहोगे? अयोध्या बच्चों। ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और मैं बताऊं आप सबको। देखो चौधरी चरण सिंह की इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। चौधरी चरण सिंह की 51 फुट मूर्ति कहां लगाई गई है? ठीक है। चौधरी चरण सिंह की 51 फुट मूर्ति, कहां लगाई गई है? तो याद रखेंगे बच्चों मुरादाबाद। क्या याद रखोगे? मुरादाबाद। और मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी। और मुरादाबाद में क्या है बच्चों? अंबेडकर पुलिस अकादमी, अंबेडकर पुलिस अकादमी बच्चों। ठीक। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, बेहतरीन सा सवाल था बच्चों। चलो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए चंद्रनगर किसका नया नाम है? चंद्रनगर, चंद्रनगर किसका नया नाम है? तो क्या कहोगे बच्चों? फिरोजाबाद। क्या कहोगे? फिरोजाबाद। क्या कहोगे? फिरोजाबाद बच्चों। तो आंसर तो आपको इसका मिल गया था। पुलिस व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है बच्चों? तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर आपसे मैं कहूं नृत्यांगना गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? नृत्यांगना,
देवी का संबंध। किस घराने से है? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना बच्चों। उसके बाद बनारस घराना, कानपुर घराना, मेरठ घराना, मेरठ घराना बच्चों। देखो गिरजा देवी का संबंध इनमें से कौन से घराने से? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों यहां में सारे के सारे घराने, देखो बनारस घराने में आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बनारस घराना। क्या हो जाएगा? बनारस घराना। तो बनारस घराने से हैं कौन कौन बच्चों? बनारस घराने से कौन कौन है बच्चों? तो याद रखेंगे, देखो यहां ध्यान देंगे बच्चों। एक तो किशन महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? गिरजा देवी, गिरजा देवी। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? शिवनंदन मित्र। चौथा क्या कहोगे बच्चों? बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान। क्या कहोगे बच्चों? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। देखो अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, देखो यहां कथक जो यूपी का नृत्य है बच्चों, कितने घरानों से संबंध रखता है? कितने घरानों से? तो क्या कहोगे? 4 घराने। तो क्या कहोगे बच्चों? 4 घराने। कथक जो है यूपी के कितने घरानों से संबंध रखता है बच्चों? 4 घराने। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों शास्त्रीय नृत्य कितने शास्त्रीय है? तो क्या कहोगे? 8। कितने बच्चों? 8। उसके बाद देखो यहां 2 सवाल बनेंगे बच्चों। नौवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा बनेगा? नौवां, छऊ। उसके बाद बच्चों यूनेस्को की सूची में शामिल किसे किया गया? विश्व धरोहर सूची में। विश्व धरोहर सूची में तो क्या कहोगे बच्चों? गरबा। और गरबा कहाँ का नृत्य है? तो क्या कहोगे बच्चों? गुजरात का। कहाँ का नृत्य बच्चों? गुजरात का। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे बच्चों। इस प्रैक्टिस सेट को कॉपी में लिखें। और अगर बच्चों ये कंटेंट और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।